यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट 11 पॉइंट क्या कहता है, सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी और आएगी या नहीं आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं पूरे राउंड नहीं लगा पा रहे हैं बच्चे, और 22 फरवरी की जो दौड़ है उसमें बहुत ज्यादा बच्चे फेल देखे गए हैं। जय हिंद, राम राम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हे पार्थ, रथ रो को कट ऑफ आ चुकी है। जी हाँ, फाइनल कट ऑफ आपकी कब लगेगी, जो आयोग की साइड से लगेगी और वो कितने नंबर बढ़ेगी, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे साथियों के बहुत सारे सवाल थे और आज एक बहुत बड़ा टॉपिक भी छिड़ चुका है, 11 पॉइंट क्या कहता है। हालांकि साथियों, जो 11 पॉइंट कहता है ना, वो आज ही नहीं कह रहा, ये पहले से ही कहता आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये आज ही कूदा है, आज ही इसने जन्म लिया है, आज ही प्रकट हुआ है, आज नहीं हुआ, बहुत पहले से प्रकट हो चुका है। और हर भर्तियों में 11 पॉइंट कुछ ना कुछ कहता रहता है, और जो अब कह रहा है वो पहले भी कह चुका है ना। तो लेकिन फिर भी डाउट आया है, तो हमारा तो कर्तव्य है भाई आपको बताना, तो हम बिल्कुल बताएंगे। और आपका जो कर्तव्य है लाइक करना, वो भी कर देना साथियों, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर 60,244 पोस्ट के बारे में। सेकेंड लिस्ट का जो साथी इंतजार कर रहे हैं, कितने % चांस है सेकेंड लिस्ट आने के। उसके साथ साथ 11 पॉइंट की बात करेंगे कि 11वां पॉइंट नोटिफिकेशन में क्या कह रहा है, जनरल की कट ऑफ ज्यादा क्यों जाती है, हम इस पर भी बात करेंगे। 22 फरवरी दौड़ में ज्यादा बच्चे फेल हुए हैं। लगभग जो आंकड़ा देखा गया है साथियों, वो 25 से 30% का आंकड़ा देखा गया है, और इससे ज्यादा ही आंकड़ा आज का देखा गया है। पूरे राउंड बच्चे नहीं लगा पा रहे हैं, मतलब उन्हें काउंटिंग में भी दिक्कत हो रही है, गलती हो रही है, इस वजह से बच्चे यहाँ पर ज्यादा फेल देखे जा रहे हैं। और आपको पता है कि गर्मी बढ़ चुकी है और गर्मी की वजह से बच्चे फेल ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। तो भाई ये ज्यादा फेल होने का मतलब है कि भाई सेकेंड लिस्ट आएगी, तो कितने % चांस है सेकेंड लिस्ट के, आज की वीडियो इस पर रहने वाली है। तो यहाँ मैंने वही रोका है कि भाई फाइनल कट ऑफ आ चुकी है, पार्थ रथ रोक दो, और जो सेकंड लिस्ट है उसका भी हम जिक्र कर लेंगे। तो साथियों 11 पॉइंट क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। 11 पॉइंट ये कहता है आपके जो मार्क्स है ना, उनके ऊपर कहता है कि भाई कट ऑफ जो आपकी जाती है ना जनरल की, वो इतनी क्यों जाती है, ये समझ लो। इस 11 पॉइंट में यही बताया गया है। इसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए आप जनरल से हैं, ठीक है, और मान लो आप ओबीसी से हैं, है ना। आप ओबीसी से मान लो जनरल की कट ऑफ गई 214, ठीक है, और ओबीसी वाला बच्चा ले आया 218 नंबर, 218 नंबर ले आता है ये बच्चा जनरल ओबीसी वाला। तो ये बच्चा ओबीसी की सीट नहीं लेगा, ये बच्चा लेगा जनरल की सीट। ये बच्चा कहाँ काउंट होगा, जनरल में, क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो जनरल के बराबर हैं या इससे ज्यादा हैं। समझ में आ गई। तो ये बच्चा इसमें काउंट होगा, ना कि इसमें। तो ये कारण हो जाता है जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाने का। समझ आ गया। तो ये जो ओबीसी वाला बच्चा है जनरल में काउंट होगा, ये होता है यहाँ पर 11 पॉइंट। ये कहता है सिंपल सी भाषा में, 1 मिनट में मैंने आपको समझा दिया। समझ आ गया। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इससे मतलब बहुत सारे प्रूफ हैं जो कि मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी कि भाई ये देखिए पिछली भर्तियों में भी ये लागू हुआ है और यहाँ पर अब इस वाली भर्ती में भी लागू होगा। तो ये कोई नई बात नहीं है साथियों कि इस समय लागू हो रहा है, पहले भी लागू हो चुका है, यही इसका मतलब है। मान लो किसी बच्चे के 216 आएंगे तो वो 216 वाला बच्चा जनरल में जाएगा। अगर मान लो किसी के 214 आएंगे तो जो 214 वाला बच्चा इसमें जाएगा। तो जिनके भी 214 या 214 से ऊपर आएंगे वो जनरल में ही काउंट होगा। हालांकि पॉइंट की बात अलग है। मान लो कि यहाँ पर 214.40 गया और किसी के 41 आ गया तो वो इसमें जाएगा। ये है आपका 11 पॉइंट। अब इसमें कट ऑफ भी ज्यादा जाती है भाई, और जनरल का बच्चा की सीट भी ले लेता है अदर कैटेगरी वाला। समझ में आ गया। ये मतलब इसका साफ साफ यहाँ पर होता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, इस वजह से साथियों कट ऑफ ज्यादा जाती है। 22 फरवरी की दौड़ है, सबसे ज्यादा बच्चे फेल देखे गए हैं। लखनऊ हो गया, आजमगढ़ हो गया, मुरादाबाद हो गया, मेरठ हो गया, है ना, आप सभी का इन सब सेंटर पर बहुत ज्यादा बच्चे फेल देखे जा रहे हैं। और जो साथियों, हालांकि लखनऊ वाला जो ट्रैक है वो फिर भी बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा स्मूथ है, मतलब बहुत बढ़िया ट्रैक है। लेकिन अगर हम अदर की बात करें, जैसे कि साथियों मेरठ वाला हो गया, तो उसमें बहुत ज्यादा ऊंचड़ खाचड़ है, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, वो रफ बहुत ज्यादा है कि भाई कहीं पर कंकड़ आ गया, कहीं पत्थर आ गया। बच्चे के पैर टूटने के भी ज्यादा जो कारण है वो इसी वजह से है। तो बच्चों के पैर वगैरह भी टूट रहे हैं साथियों।
और दूसरा है कि यहाँ पर टाइम भी ज्यादा लग रहा है, क्योंकि स्मूथ होगा तो आप पैर रखते जाओ अगर, है ना, तो आप कर लोगे, लेकिन इसमें क्या है भाई, नीचे भी देखना होता है। तो लेकिन साथियों यहाँ पर कि ये है कि बच्चे ज्यादा फेल हो रहे हैं, तो इस वजह से क्या है कि बच्चों को ये लग रहा है सेकंड लिस्ट आएगी। साथियों आपको बताया है कि यहाँ पर जो बच्चे प्रेजेंट होने वाले हैं इस फिजिकल में, लगभग 150 समथिंग बच्चे थे, 150 से प्लस ही थे, 150 बच्चे थे। अब 150 बच्चे में बहुत ज्यादा बच्चे फेल नहीं होंगे, हालांकि किसी किसी दिन ऐसा आंकड़ा आ रहा है कि 30-40% बच्चे फेल हो रहे हैं, लेकिन ये किसी किसी दिन आंकड़ा आ रहा है, हर दिन आंकड़ा ये नहीं आ रहा है ना। फिर भी हम मान लेते हैं कि भाई फिर भी हमारे पास दुगने बच्चे थे, है ना, फिजिकल में दुगने बच्चे थे। अब मान लीजिए इसमें से कितने बच्चे निकल जाएंगे, 20,000, 30,000 और ले लो 40,000 बच्चे निकल जाएंगे। मान लेते 60,000 बच्चे भी निकल जाएंगे, खिंच के 60,000 बच्चे भी मान लिए भाई, तब भी तो यहाँ 40,000 फालतू बच रहे हैं, भर्ती तो 60,000 है, बच्चे तो फिर भी 40,000 ज्यादा बच रहे हैं। अब बताइए क्या करोगे। तो यहाँ पर साथियों सेकंड लिस्ट आने के बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है, ये सत्य है। लेकिन जो सत्य है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, भले आपको आज बुरा लग जाए, लेकिन कल तो सुधरेगा आपका, कल जो भविष्य है आपका वो तो सुधरेगा। ये तो नहीं है कि आज की वजह से कल भी खराब हो। तो मैं यही कहूंगी अभी सेकंड लिस्ट आने के कोई भी चांसेस नहीं है, और जहां तक है साथियों होंगे भी नहीं, क्योंकि इतने ज्यादा बच्चे फेल भी नहीं हो रहे और बच्चों को समय भी मिल चुका है, तो बच्चों ने मेहनत भी करी है और यहाँ पर दौड़ में भी पास हो रहे हैं बच्चे। तो इस वजह से बहुत कम चांस लग रहा है सेकंड लिस्ट आने का। लेकिन फिर भी साथियों यहाँ पर उम्मीद जिंदा है दुनिया, उम्मीद पर जिंदा है दुनिया, और सेकंड भर्ती तो आप सभी की आ ही रही है, उसकी तैयारी में आप कंटिन्यू लग जाओ। और जो भी आपने सिलेबस इस भर्ती के लिए पढ़ा, सेम सिलेबस आपको पढ़ना है, वही सिलेबस आप कंटिन्यू करो, रिपीट करो और दोबारा से तथ्य परिणामों को अच्छे से जांच पड़ताल करके पढ़ो। तो मतलब इस बार आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार बैक टू बैक भर्ती आ रही है, अगली बार पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि एक बार फेल हुए हो, अपनी जो भी कमियां रह गई उनको वर्क करो, उन पर उनको सोचो विचारो कि क्या कमियां रही मेरे अंदर जिसकी वजह से आज मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, और उन कमियों पर काम करते हुए अपनी नई वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ। क्योंकि योगी जी पहले ही कह चुके हैं कि जैसे ही इस भर्ती को कंप्लीट हम करवा लेंगे तुरंत ही नई भर्ती जारी कर देंगे, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर ओके जी। तो यहाँ पर बहुत सारे 25 से 30% बच्चे फेल देखे गए हैं आज की 22 फरवरी की दौड़ में। बच्चे पूरे राउंड भी नहीं लगा पा रहे हैं साथियों, और जब आप ऊंचे नीचे में यानी कि आप रफ पे दौड़ोगे तो क्या होती है साथियों, हमारी सांस भी फूल जाती है और इस वजह से भी हम पूरे चक्कर नहीं कर पाते हैं। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे ने चक्कर ही गलत काउंट कर लिया और वो 11वें चक्कर पर ही 11 चक्कर लगाकर ही रुक गया, एक लड़का, जबकि उसे 12 चक्कर लगाने थे। लेकिन फिर उसके दिमाग में कहते हैं ना कि भाई जो होना होता है वो होकर ही रहता है, इसी को कहते हैं कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। उसे लगा कि नहीं मैं एक और कर लेना चाहिए, जब सब बच्चे दौड़ रहे हैं तो मुझे भी एक और कर लेना चाहिए। और देखिए वो बच्चा ने एक और लगा लिया, अगर वो नहीं लगाता तो शायद रह जाता, लेकिन उसने वो चक्कर लगाया और वो कंप्लीट, तभी उसमें वो सिलेक्ट हुआ, अदरवाइज वो रह जाता। तो ये से कहते हैं साथियों, बट ऐसा नहीं है। ये भी कहा, साथ ही साथ ये भी कहा जाता है साथियों कि मेहनत, क्या पता किस्मत मेहनत के भरोसे ही बैठी हो। तो अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो किस्मत भी साथ नहीं देगी। मेहनत करो। जब वो बच्चा नहीं सोचता इस चीज को कि मैं एक और चक्कर लगा लूं, तो कैसे उसकी मेहनत साथ देती, किस्मत साथ देती। उसने मेहनत की तब उसकी किस्मत ने साथ दिया, है ना, इसी को कहते हैं। तो आपको मेहनत और किस्मत दोनों को ही साथ लेकर चलना है। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, 100% मेहनत करो, किस्मत भी आपका 100% साथ देगी, ठीक है। तो किस्मत भी तभी साथ देती है जब हम मेहनत करते हैं, है ना। अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं बिल्कुल बैठी रहूं बेड पे और मैं खाना अपने आप मेरा खप जाए और ये नहा लूं धो लूं, तो ऐसा नहीं होगा साथियों, है कि नहीं। यहाँ किस्मत इतना कर सकती है कि मेरे बेड तक खाना ला सकती है, लेकिन बेड से फिर मेरे मुंह में नहीं दे सकती, वो मुझे ही देना पड़ेगा। तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। इस चीज को सोचो यहाँ पर और विचारो। बाकी सेकंड लिस्ट का अभी ऐसा कोई भी अनुमान है नहीं यहाँ पर। बाकी जिन भी साथियों के मैंने कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है, वो साथी कट ऑफ की वीडियो जरूर जा करके देखें। और 11 पॉइंट आप सभी को क्लियर हुआ होगा साथियों, है ना। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जल्द ही जारी होगी, और हो सकता है मार्च में आ जाए आपकी फाइनल कट ऑफ।
और मेडिकल भी फिर करा लिया जाए, क्योंकि फाइनल कट ऑफ का इंतजार अब आप सभी को रह गया है कि भाई फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी। ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, फिर से कहूँगी मैं कि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, वही 5 से 6 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलेगा जनरल में। तो अगर 5 से 6 नंबर हैं आपके ज़्यादा तो आप सेफ हैं, इस चीज़ को बिल्कुल निश्चिंत रहिए और अपने आगे की मेडिकल की बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक मेडिकल पड़ाव रह गया है बस, और फिर उसके बाद हमारा सिलेक्शन है और फिर मिठाइयाँ बटेंगी, है कि नहीं। बस यही कहना चाहूँगी। नई भर्ती की वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी कि नई भर्ती कब कैसे आ रही है, एज रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें, उसका भी आपका बहुत बड़ा डाउट है कि भाई क्या कैसे होगा, तो मैं उस पर भी वीडियो जल्दी लेकर आऊँगी। बाकी आप जब तक देखते रहें टारगेट गवर्नमेंट जॉब चैनल। थैंक यू, जय हिंद।